योग वासिष्ठ 111वां दिन। ज्ञस्याज्ञस्य च देहस्य यावद् देहमयं क्रमः लोकवद् व्यवहारोऽयं सक्त असक्त्या अथवा सदा। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, भृगु ऋषि और काल देवता समंग नदी के तट की ओर चल पड़े। वहाँ भृगु ऋषि ने अपने पुत्र को भिन्न शरीर में देखा। उसकी प्रकृति भी पहले से भिन्न थी। उसका शांत स्वभाव था और उसका मन आत्मबोध की शांति में स्थित था। अपने सामने दो जाज्वल्यमान प्राणियों को देखकर भृगुपुत्र शुक्र ने उनका सादर अभिवादन किया और उन्हें एक शिला पर बैठाया। कोमल और मधुर शब्दों में उसने कहा, हे दिव्य प्राणियों, मैं आप दोनों को देखकर अत्यंत सुखी हुआ हूँ। भृगु ऋषि ने उससे कहा, स्मरण करो, आप अज्ञानी पुरुष नहीं हैं। शुक्र की पिछले जन्मों की स्मृति तुरंत लौट आई। उसने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद की। शुक्र ने कहा, मैंने अगणित जन्म लिए हैं और मुझे सुख दुख ज्ञान भ्रम के अगणित अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। मैंने एक क्रूर राजा, लोभी वणिक और घुमंतु तपस्वी के रूप में भी जन्म लिया है। कोई ऐसा सुख नहीं जिसका भोग मैंने न किया हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने न किया हो, कोई ऐसा सुख दुख नहीं जो मैंने न झेला हो। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, नहीं मुझे किसी से परहेज है। प्रकृति अपना काम करे। आइए पिताजी, वहीं चलें जहाँ मेरा पुराना शरीर कंकाल रूप में खड़ा है। थोड़ी ही देर में वे वहाँ जा पहुँचे जहाँ भृगु के पुत्र का शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्थित था। उसे देखकर विलाप करते हुए शुक्र ने कहा, यह वही शरीर है जिसकी प्रशंसा और अर्चना दिव्य अप्सराएं करती थी। यह कीड़ों मकोड़ों का निवास है। हे शरीर, अब तुम सौ हो और मुझे भयभीत कर रहे हो। यहाँ तक कि जंगली जानवर भी तुम्हारा भयावह रूप देखकर तुमसे दूर भागते हैं। इसमें स्पंदन नहीं, विचारों के प्रभाव से मुक्त और शांत है। मन रूपी प्रेत से स्वतंत्र है। यह प्राकृतिक आपदाओं से भी अप्रभावित है। वानर रूपी चंचल मन की अटखेलियों से भी इसे छुटकारा मिल चुका है। वृक्ष रूपी शरीर जड़ से उखड़ चुका है। सचमुच मेरा सौभाग्य है जो मैं इस घने जंगल में दुखों से मुक्त इसे देख रहा हूँ। शुक्र, अब वासुदेव भृगु से उत्पन्न इसी शरीर के लिए दुखी हुआ था। अन्य शरीर तो इसी मूल शरीर की भ्रांतियाँ थीं। कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जब तक उसका शरीर बना रहता है वह अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने में प्रवृत्त रहता है। और हर शरीरधारी व्यक्ति संसार में रहकर आसक्तिपूर्वक अथवा अनासक्त भाव से वही कार्य करता है जो उसे उपयुक्त लगते हैं। अंतर है तो बस इन दोनों की मानसिक वृत्तियों में। ज्ञानी के लिए ये मुक्तिदायक हैं और अज्ञानी के लिए बंधनकारी। जब तक शरीर रहता है तब तक दुख दुखदायी लगता है और सुख सुखदायी, परंतु ज्ञानी इन दोनों से अनासक्त रहते हैं। महापुरुष सुख भोग के समय और दुख भोग के समय भी अनजान की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु होते हैं वे ज्ञानी ही। ज्ञानी समाज में उपयुक्त व्यवहार करते हैं, यद्यपि आंतरिक दृष्टि से ऐसा व्यवहार आवश्यकता अनुसार नहीं होता।